डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स क्लास 9 के एक इंतहाई अहम टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन इसको डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करेंगे और इसे सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और किस तरह हम बहुत बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। यानी ये बहुत बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर्स को एक ख़ास तरीके से लिखने का तरीका है साइंटिफिक नोटेशन। आमतौर पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इट इज़ रिटन एज ए इंटू टेन टू द पावर एन। और साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का ये तरीका है ए मल्टीप्लाई टेन टू द पावर एन, वेयर ए is greater than or equal to 1 and less than or equal to 10। जबकि जो a कोई नंबर है ये हमेशा जो है 1 के इक्वल या उससे बड़ा होगा और 10 से जो है छोटा होगा। 10 से छोटे जितने भी नंबर्स होते हैं ना, दरअसल वो 1 डिजिट नंबर होते हैं। इसका मतलब है कि इसका जो होल पार्ट है वो सिर्फ एक डिजिट पर मुश्तमिल होगा। और साथ ही जो 10 की पावर n है, n जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। where a number with one non-zero digit before the decimal point। यानी a ये जो हम लिखा है कि ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और लेस देन 10 है, इसको हम यूँ भी पढ़ते हैं कि a lies between 1 and 10। लेकिन चूंकि 1 इक्वल है तो इसका मतलब है कि a 1 के इक्वल भी हो सकता है। where n is an integer और n जो है कोई इंटीजर हो सकता है, ये इंटीजर होता है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके 2-4 एग्जांपल्स यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 5 है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, ये जो 3 है ये हमारा a है और 5 जो है ये हमारा n है। तो हमने जो लिखा हुआ था a इंटू 10 टू द पावर n, इस फॉर्म में लिखने का नाम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरह से एक और एग्जांपल देख लें कि 5.6 इंटू 10 टू द पावर 4। अब आप देख लें जो 5.6 है ये लेस देन 10 है, यानी 10 से कम है 5.6। ये 6 से भी कम है, ज़ाहिर है 10 से भी कम है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इंटू 10 टू द पावर 4, ये जो n है ये हमारे पास 4 नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस तरह से मैं अगर यूँ लिखना चाहूँ कि 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 या नेगेटिव 7 लिख लेते हैं। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन है। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखना चाहें कि फॉर एग्जांपल 34 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, तो ये जो है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 34 नंबर है ये 10 से ग्रेटर हो गया है। तो आपने लेस देन 10, ये जो ए नंबर है, तो यहाँ पे जो नंबर होता है बिफोर द पावर ऑफ 10, जो पावर ऑफ 10 है इससे पहले जो नंबर होगा इसको हमेशा जो है 10 से कम होना चाहिए। अच्छा, अगर आप इसको 10 से कम कैसे बना सकते हैं ये यहाँ पे मैं एक मेथड बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यही नंबर मैं इसे ले लेता हूँ 34 इंटू 10 टू द पावर 9। तो अगर आप ऐसे कर लें कि इसको अगर आप 10 से डिवाइड करें और 10 से साथ मल्टीप्लाई भी कर लें, तो मैथमेटिक्स में ये चीज़ अलाउ होती है। इससे कोई ना नंबर इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये नंबर सेम रहेगा। अच्छा, इस टाइम को हम यूज़ कर लेंगे डेसिमल लगाने में। फॉर एग्जांपल 0 गोज़ फॉर 4 और 1 ऊपर जाके डेसिमल बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है 3.4 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई और 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1। जब हमारे पास जो है बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जो एक्सपोनेंट या पावर्स होती है ये ऐड अप हो जाती हैं। जब हम 9 में 1 को प्लस करेंगे या ऐड करेंगे तो 10 टू द पावर 10 होगा। अब ये जो नंबर है 3.4 इंटू 10 टू द पावर 10, ये एक जो है साइंटिफिक नोटेशन में है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये जो नंबर है
ये 3.4 ये लेस देन 10 है, जो हमने ये कहा था कि 10 से लेस नंबर होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ना कुछ बात समझ आ गई होगी कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को पावर्स ऑफ 10 में लिखा जाता है। वो 10 पावर जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, और पावर जो है नेगेटिव भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर। लेकिन पावर ऑफ 10 से पहले जो नंबर होना चाहिए ये 1 या उससे बड़ा, लेकिन 10 से छोटा, यानी 2 डिजिट नहीं आ सकते। 10 जो इसमें 2 डिजिट होते हैं, 1 और 0, 2 डिजिट नहीं आ सकते। अगर आपके पास कोई नंबर ऐसा है जिसके अंदर 2 डिजिट हो तो बहरहाल उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे कि डेसिमल उसके अंदर लगा लें, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करके दिखाया। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन, ये 149 और उसके बाद 600 और फिर ये 30 है। ये डिस्टेंस है हमारा जो सूरज से ज़मीन तक का डिस्टेंस है। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखिए, मैंने आपसे ये बोला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, जो अब इस वक्त अगर इसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ तो डेसिमल हमेशा जो है हर नंबर के एंड पे होता है, इफ इट इज़ नॉट मेंशन्ड अर्लियर। इसका मतलब ये डेसिमल यहाँ पे है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल को यहाँ पे होना चाहिए अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने दरअसल इस डेसिमल को मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हम देखेंगे कि हमने कितने डिजिट इसको मूव किया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको यहाँ से ले जाके यहाँ लिख दूँ, लगा दूँ, मैंने 1 डिजिट मूव किया, इस तरह से 2 डिजिट मूव किया, 3 डिजिट मूव किया, 4 डिजिट मूव किया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और ये फिर 8 हो गया। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखना चाहूँ कि 1.496, और चूंकि मैंने डेसिमल को यहाँ से इस जगह से इस जगह तक ले जाने में इसको मैंने 8 डिजिट मूव किया है, तो मैं लिखूंगा 10⁸। यानी अब ये जो नंबर हो गया, जो इतना बड़ा नंबर था जिसके अंदर जीरोज इन्वॉल्व थी, यानी 5 जीरोज तो वैसे लिखी हुई हैं और कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं, तो आप इसको जो है 1.496 मल्टीप्लाई 10⁸ हो गया। और जब भी हमने लिखा था कि किसी भी नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक लिखने का जो मेथड है, जो जनरल मेथड है, a इंटू 10⁻n, अगर हम इसके साथ कंपेयर कर लें तो हमारे पास a जो है ये नंबर है 1.496 और n जो है ये नंबर है, यानी 10⁸। अब इसको आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर आप इस लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ कर लें, यानी 6 को अगर आप राउंड ऑफ कर लें, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 1.50, 49 will be rounded out to 50 और मल्टीप्लाई 10⁸। ये मैंने राउंड ऑफ को साथ वैसे समझा दिया है। अगर आप ना राउंड ऑफ करना चाहें तो वो जो नंबर लिखा हुआ है आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। अब हम एक और, ये तो वेरी लार्ज नंबर था, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द अर्थ इन किलोमीटर्स, लेकिन अब एक बहुत छोटा नंबर है कि साइज ऑफ एन ई कोली बैक्टीरियम, तो उसका ये साइज दिया हुआ है और जाहिर है ये बहुत छोटा साइज है मीटर्स का। अब हम इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो डेसिमल यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो हमें पता है कि डेसिमल जो है शुड बी आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जब हम लेफ्ट साइड से जाते हैं ना, तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा वो ये हमारे पास 2 आ रहा है, उससे पहले जो जितने भी डिजिट्स हैं वो जीरोस हैं। इसका मतलब है वी विल हैव टू ब्रिंग दिस डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट एंड वी विल पुट द डेसिमल हियर आफ्टर 2। यहाँ पे हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो हमें ज़रा देखना पड़ेगा कि हमने डेसिमल्स को कितने डिजिट्स मूव किया है।
ये एक जीरो एक डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, दिस जीरो इज द थर्ड डिजिट, फोर डिजिट, फाइव डिजिट और सिक्स डिजिट। तो आप इसको लिख सकते हैं कि टू मल्टीप्लाई, और चूंकि आपने सिक्स डिजिट मूव किया है तो आप 10⁻6 भी लिख सकते हैं। हम आमतौर पर ये जो नंबर्स होते हैं इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, टू को 2.0, ये भी अलाउड होता है, और मल्टीप्लाई 10⁻6। तो इस तरह से हमने जो है सॉरी -6, क्योंकि लेफ्ट साइड से ये जा रहा है तो -6 हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, इस तरह से हमने इस एग्जांपल्स में देखा था, तो उसमें एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, और जब हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे यानी इस तरफ, तो फिर जो डेसिमल हमारे पास होता है वो नेगेटिव की तरफ आ जाता है, तो 10⁻6 होगा। अब इसी के एक और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं नीचे। ये किसी चीज़ का मैथ दिया हुआ है और हम देखेंगे ये किस चीज़ का मैथ है, और यहाँ पे है। अब देखें चूंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक नंबर डिजिट दिया हुआ था ना, नॉन जीरो डिजिट टू दिया हुआ था, तो हमने टू के बाद जो डेसिमल लगा दिया। अब यहाँ पे तीन नॉन डिजिट्स दिए गए हैं, नॉन जीरो डिजिट्स दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, 6 और 7। तो हमें डेसिमल जो है जो कि यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे ये, तो हमें यहाँ पे लाना है, तो क्या हम 7 के बाद डेसिमल लगाएंगे, या 6 के बाद होना चाहिए, या 1 के बाद होना चाहिए। तो जिस तरह मैंने पहले भी बोला है आपको, आपने हमेशा याद रखना है कि डेसिमल विल बी प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो आप इसमें से देखिए कि आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है, ये जो एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर कौन सा है। तो देखिए ये तो सारे लेफ्ट साइड पे जीरो डिजिट्स हैं, तो वन जो है ये नॉन जीरो डिजिट है, इसका मतलब है डेसिमल यहाँ वन के बाद और 1 और 6 के दरमियान में, यानी आफ्टर द 1 एंड बिफोर 6, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा। अब हमने देखना है कि हमने कितने डेसिमल जो है, कितने डिजिट्स डेसिमल को मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। ये मैं एरो भी लगा लेता हूँ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए हम इसको कितने डिजिट जो है मूव करते हैं। अगर हम गिन लेते हैं, ये तीन तीन के बाद मैंने कॉमास लगाए हुए हैं आसानी के लिए। ये 3 ज़ीरोज़ हो गए, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 3 21 और 22 23 और 24। तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि 1.67, और चूंकि ये 24 डिजिट्स हमने मूव किया था फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, तो एक्सपोनेंट विल बी नेगेटिव, आप इसके साथ नेगेटिव लिख लेंगे, और -24, और उसके साथ यूनिट जो है वो किलोग्राम लिखे हुए हैं, तो आप किलोग्राम जो है उसको भी साथ लिख लें। ये आपका जो है कन्वर्ट हो गया कि आपने एक बहुत बड़े बहुत छोटे मैथ्स को जो है आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है चेंज कर लिया। ये एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके इसलिए दिखाई जा रही हैं ताकि आपको भी मेथड आना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे उसको डिस्कस करेंगे। एक और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जी। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हैं कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये वही है कि ये बहुत छोटा नंबर है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और ये एक इतना इतना बड़ा है, इतना छोटा नंबर है, इसको भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसके अंदर जीरो यहाँ पे है, आपने लेफ्ट साइड से मूव करना है टुवर्ड्स राइट, यहाँ पे राइट की तरफ इसको डेसिमल को लेके जाना है, और फिर जो है दूसरा आपने ये ख्याल करना है इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है उसके बाद लिखना है, आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो वो 4 है। तो हमारे पास ये नंबर इस तरह से लिखा जाएगा कि 4.5 इंटू 10 टू द पावर, अब आपने जितने डिजिट उसको मूव किया है लेफ्ट से राइट की तरफ, ये 1 2 3 4,
4 डिजिट मूव किया तो -4 आप इसके जो है एक्सपोनेंट या पावर जो है वो लिख देंगे। तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो है डेसिमल नहीं लिखा हुआ तो ये आखिरी आखिर में होता है, लास्ट में यहाँ पे आप डेसिमल लगा लें। फिर अब आपने डेसिमल को मूव करना है फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इस तरह से मैं एरो लगा लेता हूँ कि आपने किस डायरेक्शन में डेसिमल को मूव करना है। और फिर इसके ऊपर अब आपने काउंट करना है कि कितने डिजिट्स हम इसको मूव करना है। 300 हो गए, 300 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, यानी 9 और 8 के दरमियान आपने डेसिमल लगाना है। तो ये हमारे पास नंबर जो बन जाएगा वो बन जाएगा 9.87 इंटू 10 to the पावर। और चूंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव पावर होगी। तो 336 और 2 8, तो 10 to the पावर 8। और उसके साथ अगर कोई यूनिट्स लिखे हुए हैं तो आप वो भी लिख लें और आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से अब अगला क्वेश्चन जरा देखें। इसमें भी यही है कि डेसिमल यहाँ पे मौजूद है 3 और 4 के दरमियान। आपने डेसिमल को मूव करना है टुवर्ड्स लेफ्ट और इसको यहाँ होना चाहिए 1 और 2 के दरमियान इसकी स्पेस प्लेस होनी चाहिए। तो आपने अब इसको कितने डिजिट मूव किया? हमें 2 डिजिट मूव करना पड़ेंगे फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट। ये हमारे पास बन जाएगा 1.23 and 4 और into 10 to the पावर। 2 डिजिट्स मूव किया है तो आप इसको 2 लिख लेंगे। अब इसके जो हमने क्वेश्चन सीखे हैं, अब इसके हम ना उलट कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमें कहा गया कि कन्वर्ट दीज टू नॉर्मल नंबर्स। ये साइंटिफिक नोटेशन में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हमने इसके नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। पहले मैं नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ आपकी सहूलत के लिए कि 5.6 into 10 to the पावर 6। अब देखें बहुत आसान सा होता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर लें, 5.6 लिख लें और 10 to the पावर 6 का मतलब होता है कि 6 zeros with 1 लिख के उसके साथ 6 zeros लिख दें। और अगर आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आपको 1 लिखना पड़ेगा और नीचे 10 जो है लिखेंगे। अब 1 0 से 1 0 आप कैंसिल कर दें तो 56 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 56 आ जाएगा हमारे पास। और साथ आगे जो है 3 और 2 5 zeros हैं तो आप 5 zeros लिख लें। तो इस तरह से आपने यानी 5.6 into 10 to the पावर 6 को आपने इस नंबर में कन्वर्ट कर लिया और ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, ये कॉमन नोटेशन है। तो ये हमारे पास नंबर आ गया। दूसरा इसका तरीका ये होता है आमतौर पे, ये तो मैंने मैथमेटिकली आपको सॉल्व करके दिखाया कि कैसे सॉल्व करना है। वो ये होता है कि 10 to the पावर 6 है तो आप इस डेसिमल को जब पॉजिटिव पावर हो तो आप मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट और जब कोई डिजिट्स नहीं है तो फिर आप जीरोज लगाते जाएंगे। और चूंकि एक डेसिमल तो यहाँ पे था, इसका मतलब है कि 6 है तो एक पावर कम कर लेंगे तो 5 zeros लगा के आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका इस तरह से आपने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। दोबारा मैं आपको ये नंबर जो है लिख के दिखा देता हूँ कि 5.6 को 10 to the पावर 6 लिखना है तो आपने 56 लिख के और चूंकि अब हमारा डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट और एक डिजिट तो यहाँ पे 6 पहले ही मौजूद है तो इसका मतलब है कि अब 6 पावर नहीं रहेगी, 5 हो जाएगी। तो 5 zeros आपने लगा देना है, 1 2 3 और 4 और 5। इस तरह से आपने एक साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म को कॉमन फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर है 2.3 मल्टीप्लाई 10 to the पावर-4। अब 2.3 मल्टीप्लाई 10 to the पावर-4
तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो लॉन्ग मेथड है थोड़ा सा, वो ये है कि आप 2.3 लिखिए और जो एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप नीचे ले जाएं, तो 10⁻+4 हो जाएगा। नेक्स्ट आप ये कर लें कि 2.3 लिखने के बाद तो जो 10⁻4 है आप 1 के साथ 4 zeros लिख लें। अब आपने इसका मतलब है कि डेसिमल को 4 डिजिट मूव करना है टुवर्ड्स लेफ्ट। अब एक डिजिट तो पहले मौजूद है 2, इसका मतलब है जब एक डिजिट 2 मौजूद है तो बाकी जो है 3 डिजिट तो नहीं है, तो आप जीरोज लगा देंगे। इसका मतलब है 3 जीरोज जो है वो हमारे पास आ जाएंगे, तो ये नंबर यूँ बन जाएगा कि 0 पॉइंट और 3 जीरोज और फिर 2 और 3। तो इस तरह से आप जो है ना डेसिमल को आपने ये 2.3 को जब आप 10,000 या 4 जीरो से जब आप डिवाइड करते हैं विद 1, तो इस तरह से हमारे पास जो डेसिमल है वो लेफ्ट मूव कर जाएगा और एक डिजिट 2 चूँकि पहले मौजूद था, तो बाकी जो है आगे 3 जीरोज आपको लगाने पड़ेंगे और फिर आप डेसिमल पुट कर देंगे। अच्छा, दूसरा तरीका यही होता है कि जब एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो आप इस डेसिमल को लेफ्ट मूव करेंगे और एक डिजिट चूँकि आमतौर पर पहले मौजूद होता है, तो बाकी जो है ज़ीरोज़ आप लगा लेंगे। जो नेगेटिव है तो डेसिमल को लेफ्ट मूव करेंगे, और 4 है तो एक डिजिट तो हमारे पास ये हो जाएगा, बाकी 3 बन जाएंगे। तो 3 ज़ीरोज़ आप लगाने के बाद जो है 0 पॉइंट और 3 ज़ीरोज़ और 2 3, इस तरह से हमने ये जो नंबर लिखा हुआ है 2.3 इंटू 10⁻⁻4 इसको कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि विच इज़ ग्रेटर देन। तो आप इसको अंदर में देख लें कि ज़ाहिर है दोनों साइंटिफिक नोटेशन में है। देयर इज़ ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट फॉर द डेसिमल, तो एक डिजिट है दोनों में। अब ये 4.5 है और इसके साथ 10⁻7 है और इसके साथ 10 पावर जो है वो 6 है। ज़ाहिर है जिसका एक्सपोनेंट ज़्यादा होगा और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।